टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं भी, वो हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट भी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के अंदर हमने जो है केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका दो तरह से क्लासिफाई किया था, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की फर्दर दो टाइप होती हैं आपकी, एक एलिमेंट होते हैं और दूसरे आपके होते हैं कंपाउंड भी। तो आज यहां पर हम एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट होते क्या हैं, कैसे हम उनको क्लासिफाई करें और उनके जो पार्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी खबर देना चाहूंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी भी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 9th की वीडियोस अलग मिलेंगी, चैप्टर वाइज 10th की वीडियो अलग मिलेंगी, 11th की अलग मिलेंगी, 12th की अलग मिलेंगी। उसका फायदा ये होगा कि आपको जो है वीडियोस को ढूंढना नहीं पड़ेगा और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्रिप्शन में जाएं। सब्सक्रिप्शन में आप ब्रेनवेव एकेडमी को खोलेंगे तो आपके सामने जो है वो प्लेलिस्ट आ जाएगी भी। उस प्लेलिस्ट में आप 9th की जो भी चैप्टर हैं उनकी किसी की भी प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें आपको उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी होगी। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें कर सकते हैं, ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम यहां पर बात करेंगे भी एलिमेंट। एलिमेंट होता क्या है एक्चुअल में? एलिमेंट इज ए सब्सटेंस which cannot be further divided into two or more than two simpler substances। एक ऐसा सब्सटेंस जिसको फिर से दो या दो से अधिक सब्सटेंस में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इट मीन्स दैट एलिमेंट इज ए सब्सटेंस और इज ए मैटर विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हो, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें, हाइड्रोजन इज द एलिमेंट विच मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन इज द एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ ओनली ऑक्सीजन एटम। आयरन इज द एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम। But water is not element because it made of two or more than two compounds and it can be split up into hydrogen and oxygen by passing electricity through their acidic solution. Now we are talking about there are approximately 118 element present in our periodic table. हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर लगभग 118 एलिमेंट हैं भी। And these element combine together to give lakhs of compound भी। लाखों करोड़ों कंपाउंड जो है ये आपको प्रोवाइड करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंग्लिश के 26 अल्फाबेट होते हैं एंड दे कैन गिव लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन। वही चीज एलिमेंट के साथ है। एलिमेंट कैन कंबाइन विद ईच अदर to give large number of compound in different combination भी। Element is further divided into 3 category भी। Elements को हमने 3 categories के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले है मेटल भी। मेटल an element which is malleable, ductile and conduct the electricity। वो सारे एलिमेंट्स जो malleable होंगे, डक्टाइल होंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, उनको हम मेटल्स बोलेंगे भी। मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है भी, अब यहां पर ध्यान से देखना भी, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गई तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी समझने में हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें यहां पर, तो मेटल जो है सबसे पहली प्रॉपर्टी मेलिएबल होते हैं। मेटल्स आर ए मेलिएबल। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन दे बीटन विद हैमर, अगर हथौड़े से हम उनको पीटेंगे, दे कन्वर्ट इनटू द थिन सीड्स, पतली पतली सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज मेलिएबिलिटी।
इस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी के नाम से जानते हैं भी। डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी क्या होती है? व्हेन मेटल्स आर स्ट्रेच्ड दे कन्वर्ट इनटू फाइन वायर्स भी। ये जो है पतली पतली वायर्स के अंदर जो है वो कन्वर्टेड हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी एंड मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू फाइन वायर्स। आपने बहुत सारी वायर देखी होंगी, आयरन वायर देखी होंगी, कॉपर वायर देखी होंगी, सिल्वर वायर, गोल्ड वायर, मतलब इनको वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। थर्ड अभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि जो आपकी केबल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, दे जनरली मेड अप ऑफ मेटल्स भी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ है हमारे पास लस्ट्रस भी। जो मेटल्स के सरफेस होते हैं भी, दे आर शाइनी, चमकीले होते हैं। सो मेटल आर लस्ट्रस, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्ट्रस भी। मेटल्स आर हार्ड, जनरली मेटल क्या होते हैं आपके बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं भी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी, आप कितना ही ज्यादा वेट लटका दें, मेटल कैन बियर दिस वेट, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी। इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। सोनोरस, व्हेन दे आर बीटन विद हैमर दे प्रोड्यूस साउंड भी। जैसे ही आप लोहे की या किसी भी मेटल की चीज को आप किसी दूसरी चीज से मारेंगे तो दे प्रोड्यूस साउंड भी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नॉन एज ए सोनोरस, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस भी। सॉलिड भी, जनरली मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी इज द ओनली मेटल which is found in liquid state, otherwise all the metal are present in a solid state भी। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, दे हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल, सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड ए बॉइलिंग पॉइंट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल। ये आपका मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं भी। नॉन मेटल के अंदर मेटल से उल्टी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज मेटल शो करती हैं वो प्रॉपर्टीज आपका नॉन मेटल शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉन मेटल को डिफाइन कैसे करें बच्चे? नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी भी, उनको हम बोलेंगे नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज के अंदर देखें, दे आर नॉट मेलिएबल भी, मतलब ये इनको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्टेड नहीं किया जा सकता। दे आर नॉट डक्टाइल, ये जो है डक्टिलिटी शो नहीं करते, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फाइन वायर्स भी। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर जो है। फोर्थ है मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस भी, इनके सरफेस जो है वो शाइनी नहीं होते हैं। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच हैव लस्ट्रस भी। आयोडीन का जो सरफेस होता है वो चमकीला होता है भी। ये अकेला ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर मेटेलिक लस्टर पाया जाता है। नॉन मेटल आर जनरली फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों फॉर्म के अंदर जो है ये पाए जाते हैं भी। They are generally not very hard, but diamond is the non-metal which is the hardest substance present on earth. They do not have high tensile strength, they have low tensile strength. They are not sonorous. Generally जो आपके non metals होते हैं, they do not produce sound when they are beaten with a hammer. They generally low melting and boiling point. आमतौर पर नॉन मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं। इन दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड ए नॉन मेटल भी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेटलॉइड्स भी। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट विच पॉजेस बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब आधी सी प्रॉपर्टी मेटल की, आधी सी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की। एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर द नॉन मेटल। बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द नॉन मेटल्स भी।
तो ये था बच्चे आज का आपका टॉपिक मेटल, नॉन मेटल और ए मेटलॉइड, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ए एलिमेंट। ठीक है।